नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंकर कॉलम के बारे में। और ये आपने बहुत बार राजू जी के मुंह से सुना होगा, जो हमारा वीकली वीडियो होता है उसके अंदर, कि यहाँ पे बुलिश एंकर कॉलम बन रहा है, यहाँ पे बेरिश एंकर कॉलम बन रहा है। तो मैंने राजू जी को बोला कि भाई, ये जो बुलिश एंकर कॉलम बन रहा है, बेरिश एंकर कॉलम बन रहा है, उसको कैसे एनालिसिस करना है और उसका यूज हमें ट्रेड में कैसे करना है। मतलब ये एंकर कॉलम बनने का हमें ट्रेड में क्या समझना चाहिए और उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करना चाहिए, वो आज आप हमें बताइए। सो एक चीज जो है ना, स्टार्ट करने से पहले आप कोई भी टाइप का ट्रेडिंग ले लो, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। ये इस तरह का ट्रेडिंग जो है उसके लिए सबसे ज्यादा एक कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो क्या है? मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम हो गया। अगर मान लो मोमेंटम ही नहीं है उस स्टॉक में, तो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, इंट्राडे हो, कोई भी करेक्ट। ऑप्शन का एक अलग है कि आके ऑप्शन के यानी उसमें जो है थीटा डीके का आप बेनिफिट, वो उस पे पार्ट पे हम नहीं जा रहे हैं। ओके, ठीक है, लेकिन मोमेंटम जरूरी है। वो तो एक्सपायरी का रोल है ना। अगर समझो कि एक्सपायरी नहीं होता तो उस पे भी ऊपर जाने या नीचे जाने के लिए मोमेंटम तो लगता ही। करेक्ट, तो मोमेंटम चाहिए। करेक्ट। पॉइंट एंड फिगर में मोमेंटम जो रीड करने का एक सबसे आसान तरीका है, आप बोल सकते हो कि यहाँ की वो है एंकर कॉलम। ओके। अब एंकर कॉलम क्या होता है? सिंपल, आपने ये समझ गए हो क्या कि हाँ कि यहाँ पे जो कॉलम ऑफ एक्स या कॉलम ऑफ वो प्लॉट होता है। मतलब अगर अपसाइड है तो कॉलम ऑफ एक्स, डाउन साइड है तो कॉलम ऑफ वो। करेक्ट। कोई भी कॉलम का, ये कॉलम पे अगर आप कर्सर रखोगे, इस कॉलम का अगर जो टोटल लेंथ मोर देन 15x, 15 या 15x से ज्यादा है, तो उसको एंकर कॉलम बोलेंगे। मतलब एक साथ 15x के बॉक्स आ गए, तो हम लोग उसको 15 या 15 से ऊपर, करेक्ट, तो हम वो पूरे कॉलम को एंकर कॉलम बोले, वो पूरे बॉक्स के ग्रुप को एंकर कॉलम बोलेंगे। करेक्ट। ओके, तो अब ये 15x अगर हो गया, मान लो अगर ये 15O हुआ, तो इसको बेरिश एंकर कॉलम बोलेंगे। ये 15x है तो इसको बुलिश एंकर कॉलम बोलेंगे। तो ये 15 है या ये कितने हैं वो मुझे कहाँ पता चल रहा है? आप जब भी आप कर्सर रखोगे चार्ट पे, तो आपको दिखेगा काउंट। हाँ, यहाँ पे तो ये देखिए 35 काउंट है। इस पे आप रखिए 21 काउंट है। यहाँ पे 3 काउंट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहां से यहां तक कितने बुलिश एंकर कॉलम है। आप तो देख के आप समझ में आ जाएगा। हाँ, पर ये 15 ही होने चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, अच्छा 15 ही, बिकॉज हमने जो है ना जो फीडबैक जो रिसर्च किया है और ये सब ऐसे अगर देखा जाए तो एंकर कॉलम एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स या लॉन्ग कॉलम ऑफ वो, तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है। हाँ, आपके लिए हो जाएगा कि आके 25 कॉलम का, हाँ, मेरे लिए हो जाएगा 10 कॉलम, किसी के लिए ये वाला भी एंकर कॉलम हो जाएगा। 15x इसलिए कि अगर आप 1% का चार्ट देख रहे हो, हाँ, तो 15% आप 15% मूव हुआ है विदाउट रिवर्सल। करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं आया होगा, नीचे आया होगा, लेकिन आप सोचो क्या कि इवन कॉलम रिवर्स नहीं हुआ, 3 वो प्रिंट नहीं हुआ। हाँ, मतलब मोमेंटम कितना है? 2% का बॉक्स साइज होता तो 20% मूव हुआ है विदाउट ओ कॉलम। मतलब वो कंटिन्यूएशन एक्स में ही मूव हुआ है बॉक्स। 30% का, 2% का अगर है, 15 हुआ, मतलब 30%। राइट, मैं 10 देख रहा था, 30 तो 30 हो गया। तो अब ये कॉलम ऑफ एक्स अपने आप में इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जैसे ये कॉलम बन गया तो ये समझ में आ गया कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। तो मोमेंटम किस साइड है? बुलिश साइड है। ठीक है, अब आप अगर मान लो कि यहाँ के 10-15 अगर कॉलम 15 बॉक्स बन गया, तो उसमें क्या होता है कि अब आप एंट्री किधर रोलोगे? हाँ, वही तो मेन क्वेश्चन है। करेक्ट। तो अब एंट्री पे आएंगे, उसके पहले थोड़ा ट्रेंड फिल्ट्रेशन के लिए बता देते हैं। ठीक है। ये जो लाइन आपको ब्लैक लाइन जो दिख रहा है ना, ये मूविंग एवरेज लाइन है। ओके। तो मूविंग एवरेज के अगर ऊपर में है मतलब ट्रेंड बुलिश है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है मतलब बेयरिश है। और ये कौन सा मूविंग एवरेज है? 10 कॉलम 10। हाँ, इसमें मतलब डेज नहीं आता है। करेक्ट। इसमें 10 कॉलम आता है। एग्जैक्टली। मतलब आप समझ के चलो 10 स्विंग्स का मूव है, बिकॉज एवरी कॉलम इंडिकेट्स अ स्विंग। ये 18 डेज का है, तो हर ये कितने दिन का हो सकता है? ये मल्टीपल डेज का ही है। करेक्ट। तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, मतलब आप मल्टीपल डेज, ऐसा नहीं कि 10 डेज का है, वो 10 कॉलम है। ठीक है, समझ गया। तो ये बुलिश और बेरिश समझ में आ गया। अब अगर मान लो कि यहाँ की अगर ये जो है ना बुलिश एंकर कॉलम बना, अब मूविंग एवरेज है,
तो आपका हो गया कि ट्रेंड भी बुलिश है, मोमेंटम भी बुलिश है। अब आते हैं एंट्री पे। आपको एंट्री के लिए फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है। फॉलो थ्रू क्या होता है कि ये एंकर कॉलम बना, इज ए बुलिश पैटर्न, उसके बाद का नेक्स्ट डबल टॉप बाई इज ए बुलिश फॉलो थ्रू। करेक्ट। तो हम बोलेंगे कि एंकर फॉलो थ्रू। ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि ये बेयरिश एंकर कॉलम है, ये 16 है, तो नेक्स्ट डबल बॉटम सेल विल बी फॉलो थ्रू ऑफ दिस बेयरिश एंकर कॉलम। वैसे डबल टॉप सेल, डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय क्या है ये आपको पता नहीं है, तो इसके ऊपर हमने डिटेल एक वीडियो बनाया था इससे पहले, तो वो देखना है तो आप हम यहाँ पे मतलब आई कार्ड में, इसमें आई में लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप जाके देख लेना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। बिकॉज ये वीडियो समझने के लिए वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो जैसे अगर यहाँ पे देखें ये बेयरिश एंकर कॉलम है, तो मोमेंटम ये समझ में आ गया कि हाँ कि यहाँ पे बेयरिश एस्टैब्लिश हो गया है, एंड इवन वो मूविंग एवरेज के नीचे भी आ रहा है, नीचे भी है। अब नेक्स्ट डबल बॉटम सेल ये आपके लिए जो है क्लियर साइन रहेगा कि 25,743 के नीचे अगर आता है तो आपका बेयरिश एंकर फॉलो थ्रू हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ इस पे आप एंटर नहीं किए, आप इधर एंटर किए। करेक्ट। और एग्जिट के लिए क्या है, जो भी डबल बॉटम सेल मिलेगा आप एग्जिट। मतलब एंकर कॉलम को हम बाय या सेल के लिए नहीं यूज कर सकते, पर उसको हम ट्रेंड या फिर मोमेंटम समझने के लिए यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जो ट्रेड आएगा वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक सिग्नल के तरीके से यूज होगा। बिकॉज रीजन क्या है कि आपका 15x वो मूव आ जाता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस जो है डबल बॉटम सेल रहता है तो वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, तो अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो जब अफोर्डेबल नहीं है तो स्टॉप लॉस तो अफोर्डेबल चाहिए। फॉलो थ्रू क्या करता है, अफोर्डेबिलिटी देता है, अनदर एक और क्या देता है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन है। मतलब ये जो है ना रिट्रेसमेंट, जो छोटा एक सैलो रिट्रेसमेंट होता है और उसके बाद फिर ट्रेंड कंटिन्यू। करेक्ट। तो ये सैलो रिट्रेसमेंट और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब हमने राइट ट्रेंड में ट्रेड लिया, राइट मोमेंटम में भी ट्रेड लिया, और छोटा सा हमें स्टॉप लॉस भी जो प्राइस दे रहा है वो हमको समझ में आ रहा है। अब हम इसको जो है ना, अब सैलो रिट्रेसमेंट, अब जैसे इसको हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कितने बॉक्स का होना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो भी हो सकता कर सकते हैं ना। मान लो ये 4 है, ये 5 है, मुझे चाहिए नॉट मोर देन 3। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? तो नीचे तो होगा नहीं, बिकॉज 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट है, तो 3 वो तो लेना है। तो ये कर सकते हैं। अब ये अगर डबल बॉटम सेल मिला तो हम नहीं करेंगे, ये इसका नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरे लिए हो जाएगा ट्रेड। वैसे ही अब जैसे ये है 5 है, तो अगर 3 का होगा तभी लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो और स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, छोटा कर सकते हो, लेकिन आप जितना आप करोगे उतना नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका कम आएगा। तो ये निफ्टी का तो हमने ऐसे चार्ट ओपन कर लिया कि डेली चार्ट का, वह ये एंकर कॉलम आपको समझ आ गया कि एंकर कॉलम कैसे आपको ट्रीट करना है। एंकर कॉलम के नेक्स्ट डबल बुलिश एंकर कॉलम के नेक्स्ट डबल टॉप बाय इज एंट्री, डबल बॉटम सेल विल बी योर स्टॉप लॉस। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि वो मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है। हाँ, तो और फिर डबल बॉटम सेल, जैसे बेयरिश एंकर कॉलम का नेक्स्ट डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज आपका एंट्री होगा, ठीक है, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। करेक्ट। तो ये आपका एंकर फॉलो थ्रू हो गया। अब आप निफ्टी के अलावा कुछ स्टॉक्स का भी हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक्स पे, तो आप कोई भी एक स्टॉक बोलो। एक वेदांता स्टॉक का देख लीजिए। तो हम VDL जो है 0.25% पे देखते हैं, और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट ओपन हो गया। अब आप देखो ये एक 17, हाँ, ये मतलब एंकर कॉलम ये 18 ये माना जाता है। अब ये 18 है, तो यहाँ बुलिश एंकर कॉलम, और उसका डबल टॉप बाई इधर आया। अफोर्डेबल है तो लेंगे, बड़ा नहीं है वेट तो नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम वेट करेंगे। यहाँ फिर से एंकर कॉलम बना, हाँ, उसके बाद डबल टॉप बाई बना, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद ये इमीडिएट डबल बॉटम सेल एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन सेल नहीं करेंगे। अब मूविंग एवरेज है, हाँ, ये समझ आ गया। अच्छा, अब ये फेलियर कब होगा एंकर कॉलम, जब इस प्राइस के नीचे जाएगा तो फेल होता है। करेक्ट। अब कोई कुछ जो ट्रेडर ऐसे हैं कि जिस मान लो क्या कि आपका जो है ना स्टॉप लॉस का अफोर्डेबल का थोड़ा ज्यादा है, पॉकेट बड़ा है, तो हम एंकर कॉलम के लो के नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम करते रहेंगे। एक मेथड हो सकता है, हर एक का मेथड अलग अलग। अच्छा, अब फिर से ये एंकर कॉलम, उसके बाद डबल टॉप बाई, ये कंटिन्यू चला, इधर एग्जिट। करेक्ट। अभी फिर से ये डबल टॉप बाई बना, अब ये फिर ये कंटिन्यूअस, और अभी तो एंकर कॉलम बड़ा बन रहा है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है। करेक्ट,
हाँ लेकिन बेरिश एंकर कॉलम ज्यादा नहीं है। हाँ तो डोमिनेंस ऑफ यानी कॉलम ऑफ एक्स बन रहा है, मतलब बुलिशनेस है। और अगर इसमें तो होगा नहीं कोई दूसरा कोई बेरिश वाला। अब जैसे इधर अगर आप देखो तो इधर जो है ना बेरिश एंकर कॉलम बना, करेक्ट। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि आखिर किधर आपको करना है। फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको नेक्स्ट मोमेंटम के लिए वो डिसाइड, राइट, और उसमें रिस्क भी कम हो जाता है। एक्टली। तो अच्छा और है कोई सर। चार्ट आपको देखना है तो और एक बताइए। अगर आप बेरिश बोल रहे हो तो आप IEX का चार्ट देखो। IEX, हाँ ठीक है। मतलब बेरिश था वो इतने टाइम से, अभी हाँ। अब आप देखो, अब इसको थोड़ा ये करो तो आप पीछे आप जाके देखो। हाँ। ये वाला चार्ट हम दिखाते हैं। ये देखो, ये सर पहले ये बुलिश बन पूरा रहे थे। बुलिश था। हाँ और उसके बाद ये एंकर कॉलम बना टॉप Correct. पे ऑलमोस्ट हाँ। 290 अगर आप देखो, ठीक है। और फिर उसके सेल बाद आते ये गया। डबल बॉटम सेल कंटिन्यू, फिर से एंकर कॉलम बना, ये कंटिन्यू। और ये बुलिश जब बना तो ये बुलिश। अगर आप नायका का चार्ट देखो जो रिसेंटली, तो मूविंग एवरेज ये एंकर कॉलम दिख रहा है 19, करेक्ट। उसके बाद ये मूव हुआ। यहाँ पे भी एंकर कॉलम बना 23, लेकिन डबल टॉप बाई अब मूविंग एवरेज नहीं था। तो ये आप वेट करोगे, ये पूरा मूव। अच्छा, अब उसके बाद फिर से जो है ना ये एंकर कॉलम बना है, ये वाला मूव। करेक्ट। एटलीस्ट आप मोमेंटम के साथ रहोगे, ट्रेन के साथ रहोगे, करेक्ट, अगेंस्ट नहीं जाओगे। हाँ तो बस ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन था। ये एंकर कॉलम को आपको हमेशा यही देखना है कि ये एक सिग्नल हो सकता है हमारे लिए। यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े बनते हैं और हमारे स्टॉप लॉस बड़े बन जाएंगे। थैंक यू राजू जी, ये बहुत ही एक अच्छा इन्फॉर्मेशन था। और मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये बुलिश एंकर कॉलम बेरिश एंकर कॉलम हर बार बोलते हैं, तो आज हमें बता ही दो कि इसको यूज़ कैसे करना है। और जो डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल वाला जो इन्होंने बताया, उसके लिए आपको पास्ट वाला हमारा मतलब कुछ दिन पहले हमने वो वीडियो डाला है, वो देखना पड़ेगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, क्योंकि हमने उसके अंदर पॉइंट एंड फिगर के बेसिक्स की भी बात की है। थैंक यू राजू जी। थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको कुछ भी और हमारे तरफ से देखना है इन फ्यूचर तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।